अस्सलाम वालेकुम। तो लेकर आए हैं भटूरे की रेसिपी, जो कि छोले की रेसिपी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। तो इस बार हम भटूरे की रेसिपी लेकर आए हैं। देखिए आप कितने बढ़िया यहाँ फूले फूले हमारे भटूरे बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप पहली दफ़ा में भी भटूरे बनाएंगे तो इंशाल्लाह पहली दफ़ा में भी आपके भटूरे इसी तरह परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जो ट्रिक और टिप्स हम आपको देंगे बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, तो बारीक वाली यहाँ हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है हमने। इससे कलर हमारे भटूरे का बहुत बढ़िया आएगा। और आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब इसी में हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। आधा चम्मच यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, जो डब्बे वाला आता है जिससे केक वगैरह में डालते हैं। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला। अगर आपके पास ना हो तो आप बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कटोरी जिससे मैंने सूजी ली है उसी से मैंने आधा कटोरी यहाँ दही डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे ढककर रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और फिर आपको दिखाते हैं। तो 2 से 3 मिनट यहाँ हो गए हैं। अब इसे खोल देते हैं। तो देखिए आप सूजी हमारी यहाँ फूल चुकी है और ये अच्छी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें हम मैदा मिलाएंगे। तो 2 कटोरी, जिस कटोरी से मैंने यहाँ आपको सूजी और दही दिखाई है उसी से मैंने सारा माप लिया है। तो ये 2 कटोरी मैंने यहाँ मैदा छानकर पहले ही रख लिया था। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से सारा माप लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया आपके भटूरे बनेंगे। और सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल का डाला है। अब अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। टाइट डो नहीं लगाएंगे, सॉफ्ट डो लगाएंगे। अगर आप इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे तो भटूरे बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया यहाँ हमारे भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो इसे हल्के हल्के हाथों से बस हमने इकट्ठा किया है, गूथा नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसे हल्के हल्के हाथों से इकट्ठा कर लिया है। और फिर जब ये इकट्ठा हो जाए तो 8 से 10 बार आपको इसे पटकना है। ये देखिए आप, ये इस तरह फटा फटा लग रहा है। इसके बाद आपको 8 से 10 बार इस तरीके से पटक लेना है। जिस तरह हम गोलगप्पे का डो पटकते हैं ना, इसी तरह से हमें 8 से 10 बार इसे हल्के हल्के हाथों से पटक लेना है। तो इसमें जो एक खिंचाव आता है, जिससे कि जैसे हम भटूरे बेलते हैं वो बेलते वक्त छोटे हो जाते हैं, वो नहीं होगा। तो डो हमारा यहाँ लग चुका है। इसमें ऊपर से आप ऑयल लगाकर ही रखिएगा और ढककर रखिएगा। आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। जितना टाइम आप इसे देंगे उतना ही बढ़िया डो बनकर तैयार होगा। अगर टाइम ना हो तो आप 2 से ढाई 3 घंटे में भी बना सकते हैं। तो यहाँ इसे रखे हुए पूरे 2.5 घंटे हो गए हैं। तो इसे हम एक बार और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट बिल्कुल हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके का ही आपको डो रखना है, तभी आपके भटूरे बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो अब इसकी हम यहाँ लोई तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से पकड़ के आप या तो इस तरीके से इसकी लोइयाँ छोटी ही तोड़ें, ज़्यादा बड़ी ना तोड़ें, या जिस तरह आपको ठीक लगे आप इस तरीके से इसकी लोइयाँ बनाइएगा। छोटी छोटी लोइयाँ बनाइएगा। इस तरह से हम इनको बनाकर और रख देंगे। और इन्हें भी हमें यहाँ ऑयल लगाकर और ढककर ही रखना है, जिससे कि ये सूखे ना। तो इस वक्त मैंने अभी सिर्फ 4 लोइयाँ बनाई हैं, इनमें मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इन्हें हम यहाँ ढक देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए अब इन्हें यहाँ बेल लेते हैं। तो मैंने बेलन पे भी थोड़ा ऑयल लगा लिया है और अब इसकी एक लोई उठाएंगे और हल्के हाथों से पहले हम इसे दबाकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर हल्के हल्के हाथों से बेलन को चलाकर इसे हम बेलेंगे। क्योंकि डो हमने सॉफ्ट लगाए तो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ हमारा भटूरा बिल जाएगा। तो एक साथ हमें बेलना है, मोटा पतला नहीं बेलेंगे। अगर आपने इसे मोटा पतला बेल दिया तो कहीं से ये पचक जाएगा और कहीं से फूल जाएगा और फिर गर्मा गर्म तेल में आपको इसे डालना है।
इस बात का आप ध्यान रखिए कि गरम अच्छा तेल होना चाहिए, तभी आपको उसमें भटूरा डालना है। तो आप देखें, मैंने जैसे ही भटूरा डाला है और बस हल्का सा इसे प्रेस किया, कितना बढ़िया यहाँ हमारा भटूरा बनकर आया है। आप देखें इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। दूसरा भी आपको इसी तरह दिखा देते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से यहाँ हमने अपना भटूरा बेल लिया और किनारे वगैरह सब हमें एक सारी रखने हैं, मोटे पतले नहीं रखने। तो देखिए आप इस तरीके से आपको बस बेलना है और उठा के गरम गरम तेल में ही डालना है। तेल हल्का ठंडा होगा तो भटूरा अच्छा नहीं फूलेगा। और फिर हल्के हाथों से इसे दबाएं। जैसे ही भटूरा ऊपर को फूले तभी इसकी दूसरी साइड पलट दें, तो तब हमारे भटूरे बहुत ही बढ़िया यहाँ फूले फूले बनकर तैयार होंगे। देखिए आप कितने बढ़िया यहाँ हमारे भटूरे बने हैं। ये देखिए आप बिल्कुल सॉफ्ट और नरम भटूरे बने हैं। इसी तरीके से आप भटूरे बनाइए।